अदवार में कैद के दौरान जो सहूलियात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मियाँ साहब की जेल में, जरदारी साहब की जेल में फ़र्क है, फिर इन दोनों की जेल में और खान साहब की जेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ को कानून ज़ाब्ता नहीं है कि आप किसी कैदी को मिलना है तो किस तरीके से मिल सकते हैं, उसके लिए क्या लाया अमल है, क्या तरीक़ेकार है। वो कोई मखसूस दिन होता है ज़ाहिर है हर तरह के कैदी को मिलने के लिए। तो आप जब भी जाते हैं इसके लिए ना किसी नाम का देने की ज़रूरत होती है, ना किसी इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। आप जाते हैं जाके वो एक प्रोसीजर होता है वहाँ जेल के अंदर जाने का, वहाँ जो भी बाकी ड्यू प्रोसेस होता है उससे गुजर कर आप एक कैसे मुलाकात कर लेते हैं। मगर चूँकि ज़ाहिर ये ज़रा जो सियासत में अफराद होते हैं और वो कैद किस तरह की किस हैसियत से आए होते हैं, ज़ाहिर है कैदी भी मुख्तलिफ होते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत ही कह लें सख्ती या नरमी वो अलग तरह से होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से मुलाकात के लिए आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़े, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करनी पड़े और फिर आपको इजाज़त मिले। और लेकिन उसके बाद क्या हो कि फिर भी आपकी मुलाकात ना हो। अभी इमरान खान से मुलाकात के वालों से जो लार्जर बैंक का फैसला था, लार्जर बेंच का, तो उस पर अमल दरामद न होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करने की दायर कर दी गई है। ये किस तरह की अदालतें हैं जो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती, और वो कौन है जो अदालत के फैसलों पर अमल दरामद होने नहीं देता। तो ज़ाहिर है ये मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऐसा करे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो तौहीन अदालत के चक्कर में आपको पता है अदालत बुला लेती है, और नायब किसी और की ब्यूरोक्रेसी में हाँ वो कितने बड़े अहदे पे भी हो उसकी इतनी हैसियत में ये तो औकात है कि वो अदालत के फैसलों को चैलेंज करे। सिर्फ एक रह जाती है, एक बंदा रह जाता है या एक दायरा रह जाता है, और वह है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो है आर्मी चीफ। वो कोई भी हो, आज का हो या ऐसे साहब का हो, वो जिस दौर में जो भी आर्मी चीफ होता है वो ये सारा कुछ यानी आयन और कानून को जूते की नोक पर रखता है। उनमें से इन्हीं के जो पीछे बावजदाद थे वो कहते थे ज्ञान क्या है, कागज का टुकड़ा है, जब जब फाड़ के फेंक दिया और उसको जूते के ऊपर। वो माइंड सेट है, वो आज भी चला आ रहा है। वो माइंड सेट यही है, ज्ञान को जूते के नोक पर रखो और सारा कुछ डंडे के तौर पर मैनेज करो। और ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि आज 77 साल बाद पाकिस्तानी अवाम को पता चल रहा है, तो ज़ाहिर है आप उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सियासतदान ये लाया अमल बनाएंगे। अभी तो ज़ाहिर है PDM के चमचे करछे वो चापलूसी में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनको भी अकल आएगी, अकल है, लेकिन जैसे उनको मौका मिलेगा ये कह सकते हैं, तो यकीनन ये एक मौका खान साहब की कामयाबी के साथ यकीन करें उनका भी रवैया सारा बदल जाएगा। तो फिर ये एक ना एक दिन वो उसको भी, उस एक फ़र्द को भी आयन और कानून के दायरे में ले आएंगे। वो पूरा दायरा तो ज़ाहिर आयन और कानून का पाबंद है, लेकिन कोई एक गलत बंदा आ जाता है, ज़ाहिर उसी दायरे का सरबरा जनरल जंगीर करामत भी थे, जिनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, इस्तीफ़ा देके चले गए, और उसी इदारे का सरबरा जनरल मुशर्रफ भी था, जिससे इस्तीफ़ा जिसको बरतरफ किया तो उसने आगे हुकूमत को उल्टा बरतरफ कर दिया। ये क्या है? एक वज़ीर आज़म का ये हक है, उसका इस्तेकाक है कि वो किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाकर दूसरा लगा सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आगे से जो कि वो उनके पास बंदूक है तो वो बंदूक का पट्टी पर आकर उनको फ़र्क चलता करे। तो ये रवैया बदलना होगा, क्योंकि वो एक बंदा अगर गलत हो सरबरा दायरे का, तो एक बंदा सारे मुल्क का जीना हराम कर देता है, जिस तरह अभी हुआ है पाकिस्तान में, कि ना कोई आयन, ना कोई अदालत, ना कोई कानून, ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई तरीक़ेकार, ना मतलब एक फ़र्द 25 करोड़ को कंट्रोल करे। ये असल में जुल्म है। इसको आयन और कानून के ताबे होना चाहिए, लाना भी चाहिए, अदालतों को स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह चलने नहीं देना चाहिए मुल्क को। इस तरह मुल्क चलता भी नहीं है किसी एक बंदे की ख्वाहिश पर, और वो भी ताकत के बलबूते पर। आयन और कानून की बालादस्ती के बजाय ये नामुमकिन है कि पाकिस्तान सीधी राह पे आए। और आयन और कानून के बालादस्ती के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो एक इदारे का एक बंदा है, और उसका नाम है आर्मी चीफ। बस वही होता है। वो जो भी हो, आज का हो, पिछला हो, साबका हो, उससे पिछला हो, जिन्होंने भी कुछ पाकिस्तान में अगर आयन और कानून की बेतुकीरी की है तो वो सिर्फ एक फ़र्द होता है, और उस एक फ़र्द ने पूरे पाकिस्तान के सब इदारों को, पुलिस, अदलिया, इंतज़ामिया, सबको बेतुकीर करके रख दिया। ऐसे कब तक? ये
शऊर की लहर आई है, लेकिन इसके लिए अभी दाखिल है, बड़ी कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। और जब तक किसी एक आयन शिकन को सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी और आइंदा के लिए कोई मिसाल जो सेट नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि इतने बेतुकीर हो चुके हैं कि वो क्या कहते हैं कि आप तो 2 टके के भी नहीं रहे, वो भी नहीं कह सकते कि 2 टके के, टका भी काफ़ी महंगा हो गया। बहरहाल आइन और कानून के बालादस्ती के लिए एक लंबी जदोजहद करने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कोशिश भी करती रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक दिन नहीं होता 5 साल के लिए कि आपने वोट डाल दिया और बस अपनी ज़िम्मेदारी से आप क्या कहते हैं बरीजुमा हो गए। नहीं, आपने हर रोज़ हर वक्त आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद करनी है और कोशिश रहना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।